गाइस, मैं आज आप लोग के लिए एक बढ़िया टॉपिक लेके आ रही हूँ। वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट का जो 3 ऑर्गन है, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग का काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटिंग लॉ का काम करते हैं। जुडिशियरी के अंदर में तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आ गया। एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। यहाँ पे गवर्नमेंट में पॉलिसी बनाने से लेकर आम लोगों तक लागू कराने का जो जिम्मेवारी है वो एग्जीक्यूटिव का है। और लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव के कामों में चेक बैलेंस करते हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई उल्लंघन ना करे और लोगों का भलाई करे। एग्जीक्यूटिव के अंदर में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव का डिपार्टमेंट है वो आज एग्जीक्यूटिव के अंदर में ही आता है। एग्जीक्यूटिव का जो सबसे हायर सुप्रीम हायर अथॉरिटी जो है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि एग्जीक्यूटिव का एक ऑर्गन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी माना जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव का एक ऑर्गन है। आर्टिकल पार्लियामेंट का जो मेंबर लोगों से बनाया हुआ है। आर्टिकल 74-75 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74-75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में प्रोवाइड किया गया है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो दोनों बोथ और अपर हाउस एंड लोअर हाउस के मेंबर से ही ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मिनिस्टर है वो चुनते हैं। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कैनॉट बी मोर देन 15% ऑफ द लोकसभा सीट से 15% से ज़्यादा स्ट्रेंथ होना नहीं चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो स्ट्रेंथ है। दे आर कलेक्टिविटी रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यहाँ पे कलेक्टिविटी रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपना जो पॉलिसी अपना किया जो जितने भी पॉलिसी बनाया है, जितना भी काम किया है वो लोकसभा के सामने दिखाना पड़ता है ताकि क्योंकि वोटिंग करके लोकसभा का मेजोरिटी ऑफ द पार्टी अगर मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स अगर वोटिंग करेंगे नो नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तब तो प्राइम मिनिस्टर को सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मिनिस्टर जो है रिजाइन करना पड़ता है। दैट मीन्स all the council, all the minister of the minister in the council minister has to be resigned if there is no confidence motion is passed by majority of people in the parliament. कंपोजिशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को 3 भागों में बांटा गया है। वो है कि कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। हायर रैंक के हिसाब से, रैंक वाइज के हिसाब से जो हाईएस्ट रैंक में रहता है वो है कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है सेकेंड भी माना जाता है। सेकेंड इसमें 2 प्रकार का होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में एक है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, एक है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इंडिपेंडेंट जो चार्ज है वो कैबिनेट मिनिस्टर के कामों में असिस्ट करते हैं। यही कि नहीं, इंडिपेंडेंट चार्ज में अगर आगे आने वाला कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट के जो इंडिपेंडेंट चार्ज करने वाला मिनिस्टर को कभी भी ज़रूरत पड़ने से कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल करा सकते हैं। और डिप्टी मिनिस्टर में तो इसी प्रकार का इंडिपेंडेंट चार्ज किसी मिनिस्टर के पास में नहीं देता है। कैबिनेट और मिनिस्टर को फर्स्ट रैंक भी माना जाता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को सेकंड और डिप्टी और मिनिस्टर को थर्ड माना जाता, थर्ड है। पावर के हिसाब से भी ये सबसे ज़्यादा पावर रहता है। और सेकंड में ये है कि, और थर्ड में ये है। इसके अंदर में इंडिपेंडेंट चार्ज रहता है। ज़रूरत पड़ने से कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल भी करा सकते हैं। और इसमें ऐसा चार्ज नहीं होता है, किसी भी मिनिस्टर के पास में ऐसा इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं रहता है। और पावर की बात करें तो पावर ये सबसे ज़्यादा पावर रहता है कैबिनेट मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर का ठीक नीचे में कैबिनेट मिनिस्टर रहता है। पर आगे जाके अभी तो एक प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के बीच में एक सीट आ गया है। वो है एक सीट जो प्राइम मिनिस्टर के पास में जो रहने वाला सीट जो है वो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो जैसे होता है कि प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है। इन दोनों के बीच में एक आ गया है लेवल।
वो है डिप्टी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो फिर देखते और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसमें क्या क्या है और क्या क्या करना पड़ता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ जाते हैं जितने भी सिविल सर्विस का जो हेड है, सिविल सर्विस में का जो सेंट्रल सिविल सर्विस जो आता है, IAS IPS, SC IAS, ये सब जो है वो COM यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ जाता है। और मिलिट्री भी, पैरामिलिट्री, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आते हैं। और इसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मेंबर है वो जो इसका सेकंड पॉइंट में पहले देखते हैं। प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है, हर एक है डिपार्टमेंट का जो हेड है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, पर किसके एडवाइस में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में ही अपॉइंट करता है। यानी कि प्रेसिडेंट बस सिग्नेचर मात्र अपॉइंट देता है, पर डिसीजन किसका होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। एक्चुअल जो काउंसिल ऑफ दिस मिनिस्टर ही गवर्नमेंट को चलाते हैं। 3 में है ओल्ड पॉलिसीज इन द सेंट्रल लेवल में जितना भी पॉलिसीज है उसका जो फाइनल डिसीजन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही लिया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मेंबर मिनिस्टर जो है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के, ऑन द फॉर्म बोर्ड हाउसेस इन केस ऑफ द मेंबर इन द। इसमें होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, पर एडवाइस जो है किसके एडवाइस के द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के द्वारा। और दोनों हाउस के, लोकसभा और लोअर हाउस, और लोकसभा और अपर हाउस से ही अपर हाउस का मेंबर से ही, यानी कि पार्लियामेंट, दोनों हाउस का जो पार्लियामेंट के मेंबर से उसी से ही चुना जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मेंबर है चुना जाता है किसके एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से। और अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पर डिसीजन और चूज तो प्राइम मिनिस्टर को ही सेलेक्ट करना पड़ता है। उसी के ही एडवाइस में प्रेसिडेंट उन लोगों को अपॉइंट करा देते हैं। सपोज अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी किसी को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर का मेंबर बना सकते हैं आउटसाइड से, बट उनको भी 6 मंथ के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि MP बनना होगा 6 मंथ के अंदर। और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है, हाँ एक और बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितना मिनिस्टर हो, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस भी करा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी पसंद से उन्होंने चूज़ किया है। और अपनी पसंद से, अपनी ही डिसीजन से किसी मिनिस्टर को डिसमिस भी करा सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्टिव इन्फॉर्म कलेक्टिव कलेक्टिव और इंडिविजुअल, ये दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। एक एक जितने भी गवर्नमेंट का बनाया हुआ जो पॉलिसीज काम जो है वो सब लोकसभा के सामने दिखाना पड़ता है। और क्योंकि लोकसभा का मेजोरिटी पार्टी अगर वोट डालेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला, तब तो प्राइम मिनिस्टर को पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कराना पड़ता है। और इंडिविजुअल में क्या होता है, जितने भी मिनिस्टर वो लोग अपना अपना जो काम जो भी काम करते हैं वो सब जो है प्राइम मिनिस्टर के सामने दिखाना पड़ता है। एक है कि इंडिविजुअल में मिनिस्टर लोग को प्राइम मिनिस्टर के सामने दिखाना पड़ता है, और कलेक्टिव कलेक्टिव में सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर जो मिल के उनका जो पॉलिसीज जो काम जो है सब मिलकर जो लिया हुआ डिसीजन पॉलिसी लिया हुआ डिसीजन को लोकसभा के सामने दिखाना पड़ता है कलेक्टिव में, एक इंडिविजुअल में। और कलेक्टिव में क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मेंबर्स लोग हैं उन लोगों का लिया हुआ डिसीजन पॉलिसी को एक ही मिनिस्टर का, अगर कोई कोई इन सबके मिनिस्टर का एक ही इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं माना जाएगा। वो डिसीजन जो है सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, सभी मिनिस्टर का लिया हुआ डिसीजन ही माना जाएगा। जब कोई, इसलिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बना बनाने वक्त कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अकेला डिफेंस नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाते हैं वो सब राजी है किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
जितने भी मिनिस्टर है उन लोगों को सबके राजी मान के सबके डिसीजन से ही लिया हुआ ही डिसीजन माना जाता है। इसलिए तो कलेक्टिव कहते हैं, कलेक्टिव यानी कि सभी लोग का माना हुआ डिसीजन। उन सब जो कलेक्टिव जो डिसीजन जो है वो एक ही डिसीजन पॉलिसी को लोकसभा के सामने दिखा देंगे पर मानेंगे उसको इंडिविजुअली नहीं माना जाएंगे। उस डिसीजन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी मिनिस्टर सभी मिनिस्टर का लिया हुआ डिसीजन ही कंसिडर करेंगे। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबरशिप ज़्यादातर 60 से 70 के अंदर में रहता है और कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो ज़्यादातर 20 से 25 के अंदर में रहता है। इम्पोर्टेंस डिपार्टमेंट कैबिनेट मिनिस्टर पहले भी पता है, कैबिनेट मिनिस्टर फिर सबसे ज़्यादा वो पावरफुल होता है। इसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में क्या क्या आता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस डिपार्टमेंट जो है वो होम डिपार्टमेंट, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस, एजुकेशन, ये सब जो है कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में आता है। यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में जितना भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, एजुकेशन, एक्सटर्नल अफेयर, होम, डिफेंस, फाइनेंस, एजुकेशन, ये सब जो है कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में ही आता है। इसलिए इनको सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बागों में ये सबसे ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल भी माना जाता है। मैं फिर से रिकैप कर रही हूँ वेरी ब्रीफली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पहले जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो एग्जीक्यूटिव रहता है उसी का ही एक ऑर्गन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो एग्जीक्यूटिव का ही एक ऑर्गन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है। और काउंसिल ऑफ डिसीजन को 3 भागों में किया गया। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर है जो सबसे ज़्यादा हाई रैंक हाई हाई रैंक में माना जाता है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो सेकेंड में है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट और भी रहता है। और डिप्टी मिनिस्टर में इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो मिनिस्टर में भी मेंबर्स है वो दोनों चुना है कि बाहर चुना गया तो उनको 6 मंथ के अंदर में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ज्वाइन करना रहता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है स्ट्रेंथ है वो जो 15% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। सीट का 15% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और इसका उनका जो आर्टिकल कितने में मेंशन किया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में 74 और 75 आर्टिकल में मेंशन करा दिया गया है। और उन लोगों का जब कलेक्टिविटी का क्या करना है, जितना भी गवर्नमेंट का लिया हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितना भी पॉलिसी और जो है लोकसभा के दिखाना पड़ता है ताकि लोग नहीं तो सभा का मेजोरिटी मेजोरिटी वोटिंग करके कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया तो प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मिनिस्टर है उनको रिजाइन कराना पड़ता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है कौन उनको अपॉइंट देता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट देता है। किसके सलाह से नहीं देना पड़ता है। इसलिए प्रेसिडेंट चाहे प्राइम मिनिस्टर जब चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी मिनिस्टर को डिसमिस भी करा भी सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही डिसीजन लेके मिनिस्टर को अपॉइंट करा दिया गया था। उनका ही एडवाइस है, उनके ही डिसीजन से चुने गए थे सारे जो है दोनों से अपॉइंट, भले ही अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया हो पर मिनिस्टर का जो सिलेक्ट मिनिस्टर को जो रियल जो एडवाइस है जो रियल डिसीजन है वो प्राइम मिनिस्टर के इसके प्राइम मिनिस्टर जब चाहे मिनिस्टर को डिसमिस भी करा सकते हैं। कराने का जो पावर है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एक काम है मिनिस्टर के क्या कि सेंट्रल के लेवल में जितने भी पॉलिसी बनाया गया है उनका जो फाइनल डिसीजन है काउंसिल में ही लिया जाता है। और कोई भी डिपार्टमेंट का हेड है हेड जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट दिया जाता है टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग से ही कोई डिपार्टमेंट के हेड जो है वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। यानी कि जो कौन चलाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाम
प्रेसिडेंट करते हैं, अपॉइंट देने का काम प्रेसिडेंट करते हैं, सिग्नेचर देने का काम प्रेसिडेंट करते हैं, पर आने का काम है, कमेंट चलाने का जो काम है वो उनका जो मेन काम जो है काउंटर ही करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का तीनों भाग कैबिनेट मिनिस्टर में जितना भी इम्पोर्टेंस डिपार्टमेंट है, जैसे कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, एजुकेशन, होम, मिनिस्टर के अंदर में आता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में आते हैं। उम्मीद करती हूँ आप को इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में डाउट भी पहले हो गए तो क्लियर भी होंगे जितने अगर आप पहले से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कहीं कभी भी डाउट अगर हुआ हो शायद अभी तो क्लियर होंगे। I hope you have cleared all the doubts regarding to the council of minister. If you have any question, you can ask me directly through comment. See you in the next video. तब तक के लिए बाय।